41 वर्ष इन जातक की आयु है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हथेली है, इसलिए मैंने इसका नाम भी दे दिया है स्ट्रॉन्ग पाम। जब भी हम हथेली देखें और हमें भाग्य रेखा अच्छी दिखे, इस प्रकार की इनकी भाग्य रेखा है और इसे हम कहते हैं कि तलवार कट इस प्रकार जाती है और फिर इस प्रकार। तो ये हर सुख को देती है, जीवन के हर रस, गंध, पांचों तत्व, तो जितना भी व्यक्ति जीवन में चाहत रखता है ये पूरी होती है। ऊपर से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें, ये वक्री रेखा है, एक एक्स्ट्रा लाइन और भी है शनि के पर्वत पर। और इस प्रकार अगर कोई रेखा वी का साइन बनाती है तो ये विक्ट्री का साइन होता है, लेकिन इस रेखा को हटाना है तो शनि वक्री है। ऊपर का पूर्वा यदि हम देखते हैं, हमको ये खुला हुआ मिलता है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा आइलैंड बन गया है। तो हाथ में यही चीज़ है कि इनकी भाग्य रेखा, भाग्य तो बहुत सॉलिड है इनका, चंद्रमा से निकली है। और अगर इस प्रकार ये वक्री हो जाती है भाग्य रेखा, तो व्यक्ति जीवन में ये सोचता रहता है कि कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है और ऐसे जीवन के दशक निकल जाते हैं। इस हाथ में जब बहुत लंबा संघर्ष हो जाता है किसी को, तो जब भी संघर्ष जब 2 साल से ज़्यादा का किसी भी क्षेत्र में आपको आता है, तो शनि और मंगल इन दोनों भगवानों की स्टडी आप ज़रूर करवाएं, या आप भी सक्षम बनिए, आप अपनी रिसर्च खुद करिए। आजकल तो मीडिया है, तो मीडिया से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और तेज़ी से सीख सकते हो। जब भी वक्री रेखा इस प्रकार बनती है तो चंद्रमा भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। शनि का वक्री होना, देखिए इस लाइन में भी यदि हम नीचे तक देखेंगे, ये लाइन यहाँ तक आ रही है, वीक है जो इनकी भाग्य रेखा है, और यहाँ पर ये एक डॉट बन रहा है। तो इस प्रकार ये भी रेखा गड़बड़ हो जाती है। चंद्रमा की तरफ यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा तो इनके अच्छे हैं, सारा सुख मिलेगा इनको, ये भी दे रहे हैं, दूरस्थ स्थानों से भी लाभ दे रहे हैं, लाइनें अच्छी बनी हुई है और चंद्रमा का आकार भी अच्छा बना है। तो बॉडी का जो फीचर्स है ये भी अच्छा रहने वाला है, व्यक्ति सुंदर रहता है। चंद्रमा के नीचे जब इस प्रकार का आइलैंड बनता है, देखिए आइलैंड बना है इनके मणिबंध पे, इस प्रकार इनका मणिबंध था कभी। तो पहला मणिबंध हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारे जीवन का फाउंडेशन है कि किस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, किस प्रकार हमारा व्यक्तित्व प्रस्तुत जो हम करते हैं समाज में, अपने को प्रस्तुत करते हैं, हम कोई भी कर्म जब करते हैं तो ये देखा जाता है। तो व्यक्तित्व ही यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आदमी की जो पर्सनालिटी है, मेंटल पर्सनालिटी, जो फिजिकल पर्सनालिटी, ये भी यहाँ पे अफेक्ट होती है। ये बड़ा आइलैंड बन गया है तो लाइन किस प्रकार फटती है, देखिए बाद में ये लाइन अच्छी हो रही है तो लाइन इस प्रकार पहले फटती है थोड़ी सी, फिर बढ़ता है और इस प्रकार फिर 2-2 लाइनें बन जाती हैं और बीच में ये आइलैंड बन जाता है। इस प्रकार का बड़ा आइलैंड देखिए चंद्रमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इससे क्या है, धन का आवागमन, जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे हाथ में कितना पैसा गतिमान रहता है, हमारे बटुए में कितना पैसा आता जाता है, ये सब चंद्रमा डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये चंद्रमा फंस जाते हैं। अब इतना बड़ा आइलैंड बना है तो ये सीधा कहा जाएगा कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि कल परसों की है, ये समस्या इनकी लंबी है और काफ़ी समय से ये पीड़ा भोग रहे हैं। इस प्रकार के मणिबंध किसी व्यक्ति का पहला होगा तो बहुत सारी क्षति होती है। दूसरा मणिबंध धन का होता है, देखिए क्या स्थिति है, लाइन ही गायब है। तो इसीलिए बहुत सारा जो व्यक्ति को कर्जा ले ले के काम करना पड़ता है इस प्रकार। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि बाद के जीवन में ये लाइन बन रही है। तो ये लाइन कितनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, आधे से ज़्यादा जीवन क्षतिग्रस्त है। तो जब भी इस प्रकार की समस्या हो तो आपको अपने गुरुओं से चर्चा कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब 2 साल से ज़्यादा संघर्ष होता है तो इसमें करियर लाइन देखना चाहिए, इसमें शनि मंगल भगवान की स्टडी करना चाहिए, ये सब चीज़ें गड़बड़ होती है। तो यहाँ दूसरा मणिबंध, यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ हो गया है। तीसरा मणिबंध जो होता है सेक्स लाइफ का होता है और हमारी मैरिड लाइफ का होता है। तो ये इसका सुख इनको मिलेगा, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा बना है, इस पर रेमेडी करनी है और इस पर भी रेमेडी करनी है।
चंद्रमा की एक रेमेडी तो होगी होगी, क्योंकि इससे चंद्रमा जब शक्तिशाली होते हैं तो धन और मन हमें दोनों प्राप्त होता है। धन के जो देवता कहे गए हैं वो शुक्र कहे गए हैं, बड़ा है। देखिए ये व्यक्ति सुख के हर सुख को भोगने वाला है। इस प्रकार का ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, और बहुत सारे ब्लॉक्स बने हैं, स्क्वायरिश साइन अगर एक भी बना होता है तो व्यक्ति को सारे सुख की गारंटी देता है। ये सब अवसरों की लाइन है, ये सब इन्हें मिलेगी। और अगर मंगल के पर्वत को हम देखते हैं तो मंगल के पर्वत देखिए उठा हुआ है जगह जगह से, और इस प्रकार ये लाइनों को फेंक रहा है। ये सब राहु लाइन है, ये सब खतरनाक लाइन है जो मंगल पर्वत से निकल रही है। मंगल डिस्टर्ब है। गौर से देखेंगे तो मंगल लाइन जो है वो सीधी अंदर घुस गई है जीवन की रेखा में, और जब इस प्रकार घुसती है तो ये अंगारक दोष का निर्माण करती है। आप देखिए जहाँ घुसी हुई है और वहीं पे इस प्रकार देखिए कितना सारा ये खेल हो गया है। तो ये राहु की रेखा है। अब अगर हम टोटल अगर देखें तो इनको देखिए यहाँ पर 40 और 42 साल तक ये लाइन गड़बड़ हो रही है। एक नई पिक्चर में मैं समझाता हूँ, जहाँ से लाइन कटेगी तो वहाँ पे दुख आएगा ही आएगा जीवन में, उसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए अगर लाइन कट रही है। और लाइन के बगल में देखिए इस प्रकार के ये डॉट्स जो बन जाते हैं, ये भी हमें पीड़ा देते हैं। ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये देखिए इनके ये 40 और 42 साल तक जा रहे हैं, इसके बाद इनको सुख मिलेगा। अब ये जो पीड़ा इन्होंने भोग ली है तो इसका तो भरपाई अगर ये पहले अगर उपाय कर लेते तो ये बच जाते। तो इसीलिए जब भी हमें कभी संघर्ष की बहुत ज़्यादा गहन संघर्ष जीवन में हो जाए, लंबा चल जाए, तो गुरुओं के संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार का अंगारक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि लाइन बहुत सीधी ही घुस गई है, तो ये स्थिति खतरनाक होती है। तो इसमें अंगारक दोष लगा हुआ है। इनकी देखिए कंफर्ट लाइन समझिए, ये लाइन ये है मंगल का पर्वत, ये है शुक्र का पर्वत, इसके बीच में ये जो लाइन है ये होती है कंफर्ट लाइन। इसको देख के पता लगता है कि क्या सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सुख मिलेगा, देखिए बहुत क्लियर लाइन है। लेकिन यहीं पे क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा लाइन और नीचे से आ रही है। देखिए ये खतरनाक लाइन है, ये वाली लाइन। यहाँ पर देखिए एक आइलैंड बनेगा और फिर ये एक घातक लाइन है जो इसी से संपर्क करके इस जीवन की रेखा में घुस जा रही है। जब भी हमारी ये जो लाइन है कंफर्ट लाइन, इसका किसी भी तरह से कनेक्शन जीवन रेखा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन रेखा में जब भी ये घुसती है, चाहे सहायक लाइन से घुसे, तो ये ट्रबल क्रिएट करती है। ये जीवन में जो सुख हमें मिलना चाहिए, जो ये लाइन दे रही है, जो ये इंश्योर कर रही है कि जीवन में सुख है, सुख इधर भी दिख रहा है कि सुख है, लेकिन यहाँ पे धन हाथ में नहीं दिख रहा है। तो इस सुख की लाइन को हमें अच्छा करना चाहिए कि ये लाइन आगे जाकर ना टकराए जीवन रेखा में, क्योंकि घातक होती है, सुखों से वंचित करती है। यहाँ पर जो इनका ये वाला पोरवा है, इस प्रकार की रेखा देखिए, ये सेक्स लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये सेक्स पावर को इसको रति रेखा भी कहते हैं। तो रति रेखा इनकी बहुत अच्छी है। इनके जो संतान है यहाँ पर अच्छा साइन बने हुए हैं बड़े। इनका स्वास्थ्य वगैरह जो है संतान का, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। संतान तो इनकी अच्छी है, योग्य है। स्वास्थ्य इसलिए कि इसका फॉर्मेशन कमज़ोर है, इसलिए संतान का जो है स्वास्थ्य उस पर नज़र रखना चाहिए, इनको उस पर पैनी नज़र रखना चाहिए। यहाँ पर माइंड लाइन जो इनकी बनी है, ये सीधे बृहस्पति के पर्वत से निकल रही है और आखिरी तक जा रही है। तो एक तो बृहस्पति के पर्वत पर जब भी निकलती है तो व्यक्ति बहुत जल्दी जीवन में आ जाता है, सयाना हो जाता है और धन भी कमाने लगता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो ये ज्ञान के लिए बहुत अच्छी लाइन होती है और व्यक्ति नए नए प्रयास करता है पैसा कमाने के। इनका मनी का ट्रायंगल भी अच्छा बना हुआ है, एक बड़ा सुख और एक बड़ा धन। लेकिन कब, अब वो समझिए, यहाँ से इनकी बिजनेस लाइन है। अगर हम थोड़ा और गौर करें तो यहाँ से मिसिंग है ये जो ट्रायंगल है मनी का, इसमें ये जो मैंने गोला बनाया है यहाँ, ये मिसिंग है।
तो मिसिंग होने से ये ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण है ये राहु भगवान की लाइन है, अंगारक का दोष लगा है, शनि वक्री बैठे हैं। इसका इनको तुरंत उपाय करना चाहिए। यहाँ पे सूर्य की रेखा देखिए बड़ी सॉलिड है। ये पिता पिता को से यश देती दिलवाती है। तो सूर्य की रेखा विस्तार भी बताती है, जीवन के सुखों को बताती है। थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो इसके पास में इस प्रकार का ये जो डॉट बन गया है, ये सीधा बताता है कि ये राहु की रेखाएं जो है ये बहुत प्रबल हो गई हैं, ये ग्रहण जैसा काम कर रही हैं। तो इस पर भी इनको इससे मुक्ति मिलेगी अगर ये राहु मंगल भगवान पे काम करते हैं। यहाँ पर इनका बुध का पर्वत बहुत अच्छा है। मैरिज लाइन बहुत अच्छी बनी है, तो विवाह जीवन भर बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध का पर्वत अच्छा बना हुआ है। अब इन्होंने पूछा है बिजनेस के लिए बड़ी सॉलिड लाइन है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 मनी के ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन इसमें मनी के ट्रायंगल में राहु की रेखा भी घुस रही है। तो बिजनेस लाइन को समझने के लिए एक नया चित्र ले लेते हैं। बिजनेस लाइन अच्छी जा रही है, 2 रेखाएं हैं बिजनेस की इस प्रकार की, ये जो एक रेखा है और एक ये जो रेखा है। जब भी रेखा ये लहरा के चलती है तो ये व्यक्ति का कला पक्ष मजबूत करती है। तो कोई ऐसा काम करे जो कला से संबंधित है, वो फूड का भी काम हो सकता है। इस प्रकार की लाइन शुक्र को मजबूत करती है, बुध को मजबूत करती है। दोनों पर्वत पृथ्वी तत्व हैं और ये सारे सुखों को, रस, गंध, महक, सारे तत्वों को आपके पास में आपके हस्तगत करा देते हैं। इस बात की गारंटी होती है। तो सुख इनके जीवन में अभी भी है, उपाय करें और जीवन में आगे बढ़े। गुरु का पर्वत, चूँकि जब भी माइंड लाइन इस प्रकार निकलती है तो ये गुरु के पर्वत को भी शक्तिशाली कर देती है। तो गुरु भी इनका अच्छा है, तो अच्छा जीवन में, समाज में धन, विवाह, पुत्र, संतान ये सब देंगे। हार्ट लाइन भी इनकी देखिए आगे जाकर इस प्रकार गई है। इस प्रकार की हार्ट लाइन ही व्यक्ति को हर सुख देने की गारंटी देती है। लेकिन सुखों तक पहुंचना में देरी क्यों होती है? इस प्रकार जब मणिबंध अगर फट जाता है तो ये जब फटता है तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जिन सुखों को हमें प्राप्त करना है, जो धन जैसे यहाँ हमें मिलना है, लेकिन जब हम देखेंगे दूसरा मणिबंध बराबर नहीं है तो हमारा जो मनी का ट्रायंगल है वो भी जैसे इनकम्प्लीट मैंने डिफाइन किया, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इनको अंगारक दोष करना चाहिए, इनको बहुत सारी मुक्ति मिल जाएगी और एक शनि भगवान की रेमेडी करना चाहिए। केतु की तरफ देखिए ये है केतु का पर्वत। केतु के पर्वत पे 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो केतु का पर्वत इनका उठा हुआ है, तो ये भी सारे सुख देता है, कला पक्ष को मजबूत करता है, व्यक्ति को कला का काम करता है। और इसलिए भी करता है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक मछली बनी हुई है इस प्रकार, और अगर हम उस मछली को देखेंगे तो ये मछली वीक पड़ गई है, यहाँ से वीक पड़ गई है, बाकी नीचे से कंप्लीट है। केतु पे अगर मछली बनी होती है तो ऐसा व्यक्ति सारे सुखों को भोगता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन मछली वीक हो गई है तो इस पर भी काम करना चाहिए। क्यों वीक हो गई है? क्योंकि ये बड़ा आइलैंड जो है चंद्रमा को ख़राब कर दिया है, इस मछली को वीक कर दिया है, और अब ये शुक्र को ख़राब कर देगा। तो शुक्र जब खराब होते हैं तो ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं ये अवसरों की लाइनें हैं। अगर ये लाइनें हाथ में बनी है तो ऐसे व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं रहता है, व्यक्ति का धन का स्रोत बना रहता है। तो ये लाइनों को नष्ट कर देगी, इसलिए इसको बढ़ते हुए हमें रोकना है। अंगूठा इनका अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट करने वाले हैं, और जो उंगलियों का जो पोर्शन है उसमें देखिए खर्चा तो होगा, इस प्रकार के गैप्स हैं तो जीवन में ये खर्चीले भी बहुत रहेंगे। जब भी बिजनेस करने जा रहे हैं हम और छोटी उंगली के ऊपर वाले पोरवे पर इस प्रकार की अगर खड़ी लाइनें दिख रही हैं तो ये सक्सेस की गारंटी होती है। तो किसी भी तरीके का अगर आप व्यापार करते हो तो इसमें भी गारंटी होती है सक्सेस की। यहाँ पर भी 42 के बाद लाइन अच्छी बन रही है तो इस लाइन का मज़ा लीजिए। और यहाँ पर एक मछली का भी फॉर्मेशन हो रहा है।
तो इस प्रकार जीवन में सुख की वृद्धि अब होने वाली है, और ये इसलिए भी होगी क्योंकि आपकी हथेली हमारे पास आ गई है और अब हम उपाय बताएंगे, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और यही हमारी कामना भी होती है। ज्योतिष अमृत है और इसे ग्रहण करना चाहिए। जीवन सरल, मधुर और विनयशील हो जाता है।